ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से 10 फरवरी की डेट में आज ही ये नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें मैं पीएचडी को लेकर ये नोटिफिकेशन बताऊंगा, जिसमें पीएचडी कोर्स वर्क का रिजल्ट और इंटरव्यू का भी रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। तो कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन नॉट एलिजिबल क्वालिफाइड हुए हैं, वो मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगा सारे सब्जेक्ट का। और उसके साथ साथ पीएचडी कोर्स वर्क का जो क्वालिफाइड कर गए उनकी क्लासेस कब से लगेगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिए। और जितने भी नए लोग हैं या पुराने हैं जो चैनल पर आते हैं वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा और आवेदकों के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के रिजल्ट आ चुके हैं, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पीएचडी पंजीयन हेतु पात्र आवेदक शीघ्र ही, तो जिनका जिनका नाम क्वालिफाइड कर गए हैं उनको जल्दी ही शोध निर्देशक सह निर्देशक की सहमति प्राप्त कर केंद्र को अवगत कराना है। ठीक है, मतलब अपना सुपरवाइज़र को सुपरवाइज़र आपको रखना है और वो केंद्र को शोध केंद्र को बताना है कि आपने किसको रखा है। समस्त शोध केंद्र द्वारा आवेदकों को नियम अनुसार शोध केंद्र में प्रवेश की कार्रवाई शीघ्र संपन्न किया जाए, फिर आपका आगे का एडमिशन प्रोसेस होगा। और यहाँ पर क्लासेस कब से लगेगी मैं आपको बताऊंगा। पहले लिस्ट देख लेते हैं। तो जो रिजल्ट जारी हुए हैं वो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, हिंदी, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, रीजनल स्टडीज, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायो साइंस, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक, फार्मेसी, इंग्लिश, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्किटेक्चर, लॉ, जूलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, डिफेंस स्टडी, जियोलॉजी एंड WRM। तो ये सारे विषयों के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एलिजिबल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट पीएचडी प्रोग्राम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 22 लोग हैं। तो 22 में से ये 1 2 3 नॉट क्वालिफाइड है। तो यहाँ रिमार्क्स में कुछ रीजन है जो नॉट क्वालिफाइड को लिखा गया है, मुझे तो क्लियर समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए कि ये ओबीसी थे और ये अनक्वालिफाइड में अनरजिस्टर है। ठीक है, तो इसके अनक्वालिफाई होने के पीछे का कारण क्या इनकी कैटेगरी है ये मुझे नहीं पता। लगता है कि ओबीसी के लिए जगह था, अनरजिस्टर का जगह नहीं था, तो उसको नहीं दिया गया, ये हो सकता है। अब उसको मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें समझ में आ रहा है जैसे कि ये है यहाँ पर अनक्वालिफाइड। तो बाकी लोगों ने नेट सेट क्लियर किया है, इन्होंने नहीं किया इसलिए अनक्वालिफाइड। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन वही नहीं, यहाँ पर जो नेट सेट नहीं किए हैं वो भी क्वालिफाइड है। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया कौन क्वालिफाइड नॉट नॉन क्वालिफाइड है। ये ज्योग्राफी का 11 है, जिसमें से एक अनक्वालिफाइड है, 10 क्वालिफाइड है। ठीक है, साइकोलॉजी में 25 है, जिसमें से 1 2 3 क्वालिफाइड नहीं है। उसके बाद है होम साइंस का। तो होम साइंस में यहाँ पर सारे क्वालिफाइड है। ठीक है, 27 है। और उसके बाद है हिंदी में 42 लोग हैं, जिसमें से 3 नॉट क्वालिफाइड है, बाकी सभी। अच्छा, इसमें ज़्यादा ही है हिंदी में। तो पीएचडी हिंदी में सबसे ज़्यादा 103 है। अब इसमें काफ़ी सारे नॉट क्वालिफाइड भी है, तकरीबन 8-9 लोग हैं, 10 के करीब हो सकते, काउंट कर लीजिए। उसके बाद है केमिस्ट्री में 20 है, और 20 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग अनक्वालिफाइड है। नाम है आप लोग देखिए। बॉटनी का आ चुका है, बॉटनी में 35 है, 35 में से सिर्फ एक ही दो क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में 16 में से 3 नॉट क्वालिफाइड।
और उसके बाद है रीजनल स्टडीज। रीजनल स्टडीज़ में एक क्वालिफाइड नहीं हुआ है, 11 में से 10 क्वालिफाइड है। उसके बाद है एजुकेशन। एजुकेशन में 22 में से एक अनक्वालिफाइड। और इकोनॉमिक्स में 33 में से यहाँ पर 4 5 6 लोग अनक्वालिफाइड है। सोशियोलॉजी में काफ़ी सारे 14 सोशियोलॉजी में 14 अनक्वालिफाइड है 51 में से, ठीक है। तो उसके बाद है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में 4 अनक्वालिफाइड है 16 में से। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें 28 में से एक अनक्वालिफाइड है। और माइक्रोबायोलॉजी में 15 में से यहाँ पर 2 अनक्वालिफाइड है, ठीक है। और बायो साइंस में जो एक है 8 में से एक, वो अनक्वालिफाइड है। और उसके बाद है संस्कृत। तो संस्कृत में 15 में एक अनक्वालिफाइड है। और फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर 10 के 10 क्वालिफाइड है। फिजिक्स में टोटल 38 है, उसमें से 1 2 3 4 अनक्वालिफाइड है, ठीक है। और लिंग्विस्टिक में 5 में से 5 क्वालिफाइड है। और फार्मेसी में यहाँ पर फार्मेसी में एक अनक्वालिफाइड है 8 में से। और इंग्लिश में यहाँ पर 31 में 2 अनक्वालिफाइड है। और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी है शायद, हाँ। तो इसमें 5 में से 5 क्वालिफाइड है। और लॉ में यहाँ पर 2 अनक्वालिफाइड है, 2 3 4, 54 में 4 अनक्वालिफाइड है। जूलॉजी में यहाँ पर 5 लोग अनक्वालिफाइड है 33 में से। और मैनेजमेंट के अंदर 3 लोग अनक्वालिफाइड है 25 में से। कॉमर्स में यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग अनक्वालिफाइड है 77 में से। डिफेंस स्टडी में सिर्फ 2 लोग है क्वालिफाइड है। और जियोलॉजी एंड WRM, इसमें सिर्फ 2 स्टूडेंट है, दोनों क्वालिफाइड है। तो ये पूरा लिस्ट है, इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब बताता हूँ मैं आपको कि इसकी क्लासेस कब से लगेगी, ठीक है। तो PhD कोर्स वर्क की जो क्लास है वो आपकी यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 1 मार्च से प्रारंभ होगा। तो जल्दी से आप अपना सुपरवाइज़र को सुपरवाइज़र रखिए, शोध केंद्र को अवगत कराइए एडमिशन की प्रोसेस, जो लोग क्वालिफाइड है वो लोग, ठीक है। फिर आपका 1 मार्च से क्लासेस चालू हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।